बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत सत्संग में भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि जब हिरण्याकश्यपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि बेटा, आज तक सबसे अच्छी बात आपने कौन सी सीखी है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सबसे अच्छी बात तो हरि की शरण है। और जहां भक्त प्रहलाद पढ़ते थे, वो गुरुओं को कहा कि तुम इसको क्या पढ़ा रहे हो, इसको अच्छी शिक्षा दो, राजनीति की शिक्षा दो, राजनीति का उपदेश दो, क्योंकि इसको आगे, ये मेरा पुत्र है, इसको राजा बनना है, और ये सब शिक्षा ना दो इसे। प्यारे भक्तों, स्कूल में वापिस भक्त प्रहलाद जाने लगे और वहां भी भगवान के श्री चरणों में ही भक्त प्रहलाद का मन लगता। गुरुजी क्या पढ़ाते वो कुछ सुनते नहीं, और वो तो भगवान के श्री चरणों में ही निरंतर अपने मन को लगाए रखते। और जो उनके छोटे छोटे जो मित्र गण थे, उनको भी कहते कि तुम भी भगवान का नाम जपो, लेकिन वो डर से अभी जपते नहीं थे। कितने दिन हो गए। प्यारे भक्तों, कथा आती है कि एक बार पुनः बड़े प्यार से भक्त प्रहलाद को पूछा उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने, बेटा, अब इतने दिन हो गए तुमको पढ़ते हुए, कोई अच्छी बात बताओ ना। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, कि श्रवणम कीर्तनम वंदनम शक्य आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नवधा भक्ति है, यदि यही भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो उसी को उत्तम अध्ययन में समझता हूं। भगवान की 9 भक्ति भक्त प्रहलाद ने बताई और कहा, पिताजी, इसमें से एक भी भक्ति यदि जीव के पास है तो उसका कल्याण हो जाता है। शत्रु की जब ऐसी बात सुनी और सुनकर एकदम भड़क गया हिरण्याकश्यपु, और भक्त प्रहलाद को गोदी से नीचे पटक दिया और दैत्यों को आदेश दिया, इसे मार दो, इसे मार दिया जाए। प्यारे भक्तों, प्रहलाद भक्त को मारने का उपदेश दिए तो जो दैत्य लोग थे वो आए और उन्होंने अनेक उपाय किए, पहाड़ों से गिरा दिया, पर्वत भेदी अस्त्र शस्त्र और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से मारने के लिए वो मारा, लेकिन वो मरे नहीं। प्यारे भक्तों, भक्त के शरीर का को जो भी अस्त्र से शस्त्र थे, पहाड़ों से गिराया, जल में गिराया, कोई भी कष्ट नहीं हुआ। और कष्ट तो शरीर का स्पर्श भी नहीं हो रहा था भक्तों। और टुकड़े टुकड़े अस्त्र शस्त्र के हो गए। मतवाले हाथियों से कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर और पटक पटक कर उनको मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विषधर सर्प के गले का हार बनाकर माला पहना दी कि ये डसेंगे तो मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कथा तो ऐसी आती है कि काल कोठरी में बंद कर दिया जिसमें नाग ही नाग थे, और वहां भी भक्त प्रहलाद की वो नागों ने सेवा की, रक्षा की, और कितने दिनों तक काल कोठरी में भोजन नहीं दिया। लेकिन प्यारे भक्तों, जिम बालक राखूं मैं तारी, भगवान जब वैकुंठ में भोजन प्रसाद पा रहे थे तो एकदम से कहा कि मैं भोजन कैसे पाऊं, मेरा भक्त तो भूखा है।
तो माता स्वयं लक्ष्मी जी प्रसाद की व्यवस्था कर दी। मृगेंद्र श्वानवत पूंछ हिलाते हुए जो बड़े बड़े हिंसक जीव थे, जैसे सिंह थे और जितने हिंसक जीव थे, उनके सामने उनको डाला, लेकिन वो सब पूंछ हिलाकर लोटपोट हो जाते जैसे पालतू हों। सूली पर चढ़ाया, लेकिन सूली भी सिंहासन बन गई। पर्वत से गिराए, पृथ्वी कोमल सैया हो गई। पर्वत से नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की जैसे फूलों की गोद बन गए हों। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई, और अग्नि भी ऐसे नहीं लगाई गई, उनकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि से जलेगी नहीं, उसके साथ बिठा दिया गोद में। लेकिन भक्तों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वो अग्नि स्तंभ बनकर वो वरदान दे रही थी। देखो यहाँ भगवान की लीला देखो, जो होलिका को न जलने का ऐसा आशीर्वाद था, वो होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु ने पूछा, तुम क्यों नहीं जल रहे? तुमको कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन तुम मर क्यों नहीं रहे? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, राम नाम जपताम कुओ भयम सर्वताप समनेक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते गुना। हे पिताजी, समस्त पापों की औषधि, महाऔषधि क्या है? श्री राम नाम। श्री राम नाम जपने वालों को भय नहीं लगता। आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है। भक्तों, वर्णन आया है कि भक्त प्रहलाद को कमरे के अंदर खाना पीना जब बंद किया था ना, वहां भी भोजन आता था, मैंने अभी बताया था। काल कृत्या से मारना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, भक्त अम्बरीश की तरह। और दैत्य बालकों को उपदेश भक्त प्रहलाद देते कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। वो उनके पिताजी तो डांटते ही थे, इतना कष्ट दे ही रहे थे। तो भक्त प्रहलाद के जो मित्र थे, उन्होंने कहा, भैया तू इतनी जिद क्यों करता है? अरे तेरे पिताजी कहते हैं तो मान जा, बुढ़ापे में जप लेना, अभी राम नाम जपना जरूरी है क्या? भक्त प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? अरे भगवान की भक्ति तो जितनी जल्दी हो जाए और जितनी कम अवस्था से आरंभ हो जाए, उतना ही श्रेष्ठ है। भक्त प्रहलाद ने कहा, दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मानस जन्म जो मिला है ये बड़ा दुर्लभ है भैया। और भक्त प्रहलाद ने अपने मित्रों को समझाया, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, मानव शरीर ही ऐसा साधन है भक्तों, जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। पशु योनि में ऐसा संभव नहीं है। देखो, पशु योनि का जो कर्म है ना, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं होता है। पशु किसी को मार देता है तो ऐसा नहीं है कि उस पशु को पाप लगे, क्योंकि उसका कर्म का कोई अच्छे बुरे का कोई वहाँ पाप पुण्य नहीं है, वो तो केवल भोग भोगता है अपना। लेकिन मानव जीवन एक ऐसा है कि इसमें ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद अपने मित्रों से कह रहे हैं कि यही शरीर है जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, और इसका कोई पता भी नहीं है ना कब सांस रुक जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष
को बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने का, भगवान जिससे प्राप्त हो जाए ऐसा करने का साधनों का अनुष्ठान करना ही चाहिए, कर लेना ही चाहिए। प्यारे भक्तों, भक्त प्रहलाद अपने नन्हे नन्हे मित्रों से कह रहे हैं कि आगे युवा अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अभी से भगवान का नाम जपो। और नन्हे नन्हे जो मित्रगण थे वो सब डर रहे थे कि तुमको तो पिटाई लगती है, हमको भी पिटाई लगेगी। बोले डर गए, अरे मेरे भगवान के ऊपर विश्वास करो, देखो मुझे कितना कष्ट दिया, मुझे कुछ हुआ? तो बच्चों का हौसला बढ़ा और जो भगवान के जो भक्त प्रहलाद जी थे, उनके जो सखा थे, वो सब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी उनकी, और वो सब मिलकर के भी साथ में भगवान नाम संकीर्तन करते रहते। कोई कैसे करता, कोई डर के करता, कोई कैसे करता, कोई धीरे धीरे, लेकिन वो करते रहते। और एक दिन तो ऐसा हुआ भक्तों कि स्कूल में सब पढ़ रहे थे, भक्त प्रहलाद ने कीर्तन कराना आरंभ कर दिया। और वो कीर्तन में सब कोई नाच, क्योंकि कीर्तन की मस्ती तो भैया बहुत प्यारी होती है। और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कोई कोई मित्र कह रहे भैया बंद, आधे तो गा रहे थे, आधे डर रहे थे, लेकिन जैसे ही रोकने के लिए स्पर्श किया ना, ऐसा भक्ति का करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। और जो संडामर्क गुरु लोग थे ना, उन्होंने भी भक्त प्रहलाद को डांटा और डांट के उनका हाथ पकड़ा, उनको भी भक्ति का करंट लगा, वो गुरुजन भी नाचने लगे भक्तों। और पूरे स्कूल में भगवान के नाम का संकीर्तन होने लगा। प्यारे भक्तों, ये बात धीरे धीरे द्वारपाल जो वहां थे, सैनिक, उनके द्वारा राजा हिरण्याकश्यपु के पास तक पहुंच गए। और ये वहां से चले अपनी गादी से और निश्चय किया कि आज तो मैं प्रहलाद को मार ही दूंगा। और इधर तो कीर्तन हो रहा है, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। हिरण्याकश्यपु आए हैं निश्चय करके, आगे कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।